एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको क्या दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सर्कल का सेंटर ना गिवन हो तो आप सर्कल कैसे फाइंड आउट सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल में ये मेथड है। तो आपको दिया रहेगा क्या, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल या कोई भी सर्कुलर थिंग जो आपको मेंशन है। तो यहाँ हमारे पास बेंगल वगैरह हम लोग नहीं यूज करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट, जिसका सेंटर ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हम राउंडर की हेल्प से बना रहे हैं। क्लियर। फिर भी हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा सेंटर है और जो हम मेथड से हम सेंटर निकाल रहे हैं क्या वो एक्यूरेट आ रहा है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 कोड लेनी है अपने मन से, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो दोनों कोड आप लो वो एक दूसरे को इस पोजीशन पे लो कि आमने सामने ना। क्लियर। थोड़ा स्लैंटिंग ही लो, एक दूसरे से आमने सामने कभी भी कोड मत लेना। ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमने सामने जब कोड लेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं उसमें जो हमारी लाइन आएगी वो मर्ज हो जाएगी, तो आपको सेंटर जो है आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को जो भी सर्कल दिया है, जो भी हम बेंगल की हेल्प से निकाले हैं किसी भी चीज से, तो उस सर्कल के अंदर 2 कोड लेनी है दिस पोजिशन, राइट। फिर जो दोनों कोड दिए हैं उनका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा है, राइट। नीचे से डॉटेड ले लो, ऊपर से हम डार्क लेंगे। सेम ऐसे ही CD का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम लोग, राइट। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर। फिर इसके स्टेप्स भी लिखेंगे हम लोग। स्टेप्स लिखेंगे इसके, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। हम लोग बेंगल ले रहे हैं या कुछ भी सर्कुलर थिंग, तो यहाँ हम बेंगल ही मेंशन करेंगे, राइट। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। ड्रॉ 2 कोड्स, AB and CD, AB and CD in the circle। कहीं भी ले सकते हैं तो इसलिए सिंपल इतना ही लिखेंगे, इन द सर्कल, राइट। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, दोनों कोड का इनिशियल पॉइंट सेम ले लो, यानी यहीं से स्टार्ट कर दो दूसरी कोड तो भी चलेगा, तो अपने आप ही स्लैंटिंग पोजीशन पे हो जाएंगे, ठीक है। वो दोनों ही मेथड राइट है, ओके। फिर कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, AB and CD which intersect each other at point O। Thus, O is the required center of given bengal। डन, ओके। एक्सरसाइज 10.2 में बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद सॉरी 10.3 में ना, 10.3 के 2 ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ स्टेटमेंट के हिसाब से उसमें जहां आप लोगों को लिखवाया है थ्योरम्स वहीं पे लिखेंगे। थ्योरम 10.6 सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्योरम 10.6 स्टेटमेंट लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। 10.6 और 10.7 उन दोनों थ्योरम के लिए डायग्राम जो है वो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले इसमें दिया है, इसमें ना ये वाले चीजें जो है पूरी 10 में आपको बताया, डिटेल में नहीं है, सिर्फ 9th में ही डिटेल में। इसमें दिया है इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। 2 कोड इक्वल है, हमने ये जो 2 कोड इक्वल थी उसके हिसाब से हमने प्रूव किया था कि वो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है, वो दोनों सेंटर के जो भी है वो क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही हमने थ्योरम की थी, यस और नो, यस। दूसरी बात क्या लिखी थी हम लोगों ने, अगर
एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट की दोनों कोड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये दोनों थ्योरम हमने की थी। थर्ड रिजल्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इफ द कोड्स आर इक्वल देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इज ऑल्सो इक्वल। ये सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आएगा इफ, ये वो सेंटर ले लें, फर्स्ट केस में 10.6 वाले में लिखेंगे इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं एम और इसको क्या लेते हैं एन, देन ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, यानी इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है उनका फ्रॉम द सेंटर। और सेकंड इसी का कन्वर्स है, ये 6 के लिए है, डायग्राम सेम है। दूसरी कंडीशन में इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कोड इज इक्वल देन करस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। उसका कन्वर्स है कि क्या, अगर डिस्टेंस इक्वल है, इफ ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, देन इसके लिए आपको प्रूफ लर्न नहीं करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या इक्वल है। क्लियर, समझ आ गया? यानी अगर आपकी कोड इक्वल है, इसमें एक चीज इक्वल, अभी बताती हूँ, चार चीजें इक्वल होती हैं एक साथ। पहले तो ये वाला बनाओ फिर बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्सरसाइज 10.4 के नीचे बिल्कुल लास्ट में दिया है, पेज नंबर 179 पे, टू कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इसका कन्वर्स स्टेटमेंट भी है। इसमें अगर मैं दो कोड लूं ए बी एंड सी डी, आर्क क्या बनेगी, ए पी, मान लो ये वाली तुम्हारी यहाँ वाली ये आर्क है और दूसरी आर्क कौन सी है, ये वाली है, इसको अगर मैं क्यू ले लूं, राइट। इफ कोड्स आर इक्वल, इसने बोला इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी देन आर्क्स आर ऑल्सो इक्वल। आर्क कौन सी बनी, ए पी बी, ए पी बी इक्वल्स टू आर्क सी क्यू डी, राइट। क्लियर, सेम। और इसका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स में क्या आएगा, इफ आर्क आर इक्वल, यानी ए पी बी इक्वल्स टू सी क्यू डी देन ए बी इक्वल्स टू सी। यानी अब एक चीज देखो ध्यान से, चार चीजें थी हमारे पास, चार कौन कौन सी, एक ही आर्क थी, एक कोड था, एक डिस्टेंस था यहाँ से, और तीसरा क्या था हमारा एंगल, राइट। इन चारों चीजों में से, यानी कौन कौन सी, कोड, आर्क, एंगल और डिस्टेंस, इन चारों चीजों में से अगर कोई भी एक चीज इक्वल है तो आपकी बाकी तीन चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। ये आपको याद रखना है। यानी एक सर्कल के अंदर अगर कोड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल, वो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है वो भी इक्वल, और सेंटर से उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। अगर आर्क इक्वल है तो बाकी तीन चीजें इक्वल होंगी। यानी ये चार चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर एक चीज इक्वल हो गई तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। क्लियर, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है वो हमारी है थ्योरम 10.8। एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 10.4, उसका हम ले रहे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, इसमें दिया है टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है आपके पास, एक सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है और दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो 3। इस टाइप से एक बड़ा सर्कल है, सपोज तो इसका सेंटर हो और इसका सेंटर क्या है, P है। और फिर क्या दिया इसने, इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी A एंड B। फिर दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया है, यानी ये वाला, राइट। ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, पूरा 4 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ, उसने बोला इसकी आपको क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे ए बी, ये पूरा लेट, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम एम ले रहे हैं। क्लियर, तो आधे डिस्टेंस को, अब ये नहीं पता ना मिड पॉइंट है, क्लियर, तो इसके इस डिस्टेंस को एक्स ले लो
और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। यस और नो? यस। और आपको पता है ये जो कोड है यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है किसके, सॉरी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर मैं इस डायग्राम को सिर्फ ये सिंगल डायग्राम बना के तुम्हें समझाऊं, ये हमारा एक सर्कल था और इसको मैं थोड़ा ऐसे बना रही हूँ, ये ए भी एक कोड है, राइट। ओ हमारा सेंटर है, राइट। ये वाली एक लाइन ड्रॉ की जो हमारी क्या है एम है, ये राइट है। एम की वैल्यू है 4 माइनस एक्स और रेडियस क्या है तुम्हारी ये वाली 5। हाँ या ना? इस डायग्राम को ऐसे घुमा के देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखेगा, ओके। और इस सर्कल को घुमाएंगे, इस सर्कल में क्या दिखेगा, ये ए बी ही दिखेगा, सेंटर क्या दिखेगा पी दिखेगा। इसको ज्वाइन कर दें, ये ए बी दिख रहा है, ये पी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है एम, सॉरी पी, ये क्या आएगा एम, जिसको हमने क्या लिया है एक्स। और ये रेडियस कितनी है 3 और ये रेडियस कितनी है 5, ये रेडियस कितनी है 3। इतना सब समझ में आ रहा है? यानी इस एक डायग्राम को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया, राइट है। इतना सबको दिख रहा है, इतनी चीज समझ में आ रही है कैसे बनाई है, ओके। अब हमें ये पता है कि ये जो ट्राइंगल है, हमने जो सेकंड थर्ड थ्योरम की थी उसमें ये बताया था कि सेंटर से अगर लाइन ड्रॉ की जाती है कोड के ऊपर तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री, राइट एंगल होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, राइट। ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये जो ट्राइंगल बनी ये कैसी बनी हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बनी, यस और नो? यस। और राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें निकालना क्या है ए एम। आपको निकालना तो ए भी है लेकिन ए एम जो आएगा वो उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए भी आ जाएगा। तो आपने को क्या निकालना है ए एम निकालना है। एक्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास लेकिन फिर भी हमें कुछ तो वैल्यू मिली है ना, एक्स ही सही। तो इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम से ए एम निकाल देंगे, इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल देंगे ए एम निकाल देंगे, फिर हम उसको इक्वेट करेंगे। डायग्राम समझ में आ गया तो आगे हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल का नाम लिखती हूँ। अब इस डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करके साइड में रख लेना ताकि तुम्हें कभी भी फ्यूचर में समझ में आए। अब इन ट्राइंगल ओ ए एम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा पाइथागोरस में ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, यही आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यही होता है ना। ओ ए क्या है हमारा 5, ओ एम क्या है 4 माइनस एक्स, ए एम क्या है कुछ नहीं ए एम, क्लियर है इतना। देन ए एम स्क्वायर, इसको इधर ही रहने दो क्योंकि ये हमारे दोनों में कॉमन है ना। तो कभी भी 10th में जाएंगे ना तो हम यही चीज ढूंढते हैं कि 2-3 चीज मिसिंग हो तो उसमें से कॉमन चीज क्या है, हमेशा यही ढूंढना है। तो जो कॉमन होता है ना हम उसको ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये कॉमन है, इसको इधर ही रखते हैं, बाकी पूरे को इधर लेके जाते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये प्लस है इधर आके क्या होगा माइनस, इसका स्क्वायर निकालना है तो ये क्या है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। ये आएगा 25, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 2 जा 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा ए एम स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, राइट। हाँ, अभी हम लोग जो सम कर रहे थे उसके अंदर एक डायग्राम से हमने वैल्यू निकाली थी। दूसरा डायग्राम शॉर्ट में ये ए भी लिया था हमने, दूसरा सेंटर हमारा पी था, राइट। एंड रेडियस कितनी थी आपकी 3 सेंटीमीटर, दिस इज एक्स, राइट। और ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा क्या था एम, राइट।
तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसमें हमने am स्क्वायर निकाला था। क्या निकाला था? 5 5 25 माइनस 16 माइनस प्लस 8x माइनस एक्स, ऐसा कुछ निकाले थे। यस इसको जब सॉल्व किया था, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी, तो ये आया 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज am स्क्वायर, जिसकी हमने फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सर्कल से बना दी थी। राइट? यस और नो? यस। ओके, अब ये हमारा सेकंड सर्कल है। इसके अंदर से भी हम बाय यूजिंग इन ट्राइंगल APM by using Pythagoras theorem, AP square equals to PM square plus AM square. राइट? AP क्या है हमारा? 3, PM x, AM आपको निकालना। राइट? जब हम अरेंज करेंगे इसको तो क्या आएगा? AM स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे। 3 3 जा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2। राइट? अब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। am स्क्वायर की वैल्यू निकाली ना हमने, इसका मतलब राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेटिंग 1 and 2 तो क्या आएगा? 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन 8x इक्वल्स टू 9 माइनस 9। तो कलर गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ किए थे हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? 23 आप पे बताओ यहाँ पे क्या था? क्या कुछ था? क्या गड़बड़ तो नहीं? माइनस 16 प्लस यही था। तो 25 में से 16 माइनस होगा तो 9 ही आएगा ना। यस और नो? ये तो 0 आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं आनी चाहिए, कुछ गड़बड़ है। चेक करो फर्स्ट वाली इक्वेशन वापस से। 4 4 जा 16। क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो ये 0 हो जाएगा, तो am की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये 9 यानी 3 आ जाएगा। तो ये भी 3 और ये भी 3, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आंसर है। चेक करो एक बार आंसर। यहाँ से मिली हमारे को x की वैल्यू 0 मिल गई, लेकिन हमें x नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? ab निकालना है। ab क्या है? 2am के इक्वल। राइट? अब x की वैल्यू निकालने के लिए पहले am निकालना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू आई है वो हम दो इक्वेशन हमारे पास हैं, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन 2 में रखते हैं, क्योंकि 2 थोड़ी छोटी है ना। तो यह आएगा am स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 0, तो 9 आ जाएगा। am इक्वल्स टू 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। am इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? 3। एंड ab इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2am 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6am। ये आपका फर्स्ट सम हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। राइट? एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के जब दो सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं तो इनका हम बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनका दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। लेट अस कंसिडर इसका जो सेंटर है वो क्या है? O, PI है। एट ABC उसने बोला कि एक इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू सर्कल्स, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों सर्कल को। राइट? लाइन का जो डायमेंशन ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो है ABC और D। राइट? आपको प्रूव करना है AB इक्वल्स टू C। क्लियर? तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन है टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O. Right? A line intersects circles at point
A, B, C and D respectively, right? To prove क्या करना है आपको? AB equals to C. कंस्ट्रक्शन हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्रॉ a line from the center, draw a line from the सब कुछ सब मिक्स करके लिख लिया, सेंटर टू द given line, intersect at point M, right? अब यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे प्रूफ। जो थर्ड थ्योरम में स्टेटमेंट लिखी थी हम लोगों ने, वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे। As we know that a line passes through the circle is perpendicular bisector of the chord को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। दिस एम्प्लॉइज स्मॉलर सर्कल, ऐसे मेंशन करना नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। VM इक्वल्स टू MC, ये 1 ले लो, एंड लार्जर सर्कल में AM इक्वल्स टू MD, yes, ये 2, बट AM इक्वल्स टू किसके इक्वल है? AB प्लस BM एंड MD इक्वल्स टू MC प्लस CD। दिस एम्प्लॉइज, यहाँ पर वैल्यू रखो फ्रॉम 2 में वैल्यू रखो। AM की वैल्यू ये, AM की जगह रख दो AB प्लस BM इक्वल्स टू MD की जगह रखो MC प्लस C, राइट है इतना। अब यहाँ से फर्स्ट से इक्वेशन, BM की वैल्यू क्या है हमारी? MC, या तो BM की जगह MC रखो या तो MC की जगह BM रखेंगे। फ्रॉम 1 से हम वैल्यू पुट करें, AB एज इट इज। अब BM की जगह क्या रख दिया हमने? MC, यहाँ ऑलरेडी MC है तो MC रहने दो, दोनों साइड MC से MC क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो AB इक्वल्स टू C, हेंस नेक्स्ट हम एक सर्कल दिया है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर 3 गर्ल्स है। फर्स्ट रेशमा, सलमा एंड मनदीप। इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपको रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, राइट, ये भी मीटर ही होगा, राइट। मनदीप और सलमा के बीच का डिस्टेंस भी कितना है? 6 मीटर। और आपको निकालना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेट हम ज्वाइन करेंगे इसको, राइट। ये पॉइंट क्या है? जहां पर इंटरसेक्टर है N, राइट। अब ये तो सारी रेडियस है जो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन करती है, वो सारी क्या होती है? आपकी रेडियस होती है। तो ये पूरी भी 5 होगी। जब ये पूरी 5, अगर इनमें से एक पार्ट को x ले लो, कोई भी एक को, ये x होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 5 माइनस x, राइट। अब स्टेटमेंट में हमें पता है कि सेंटर से जो लाइन आती है
इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड। कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहाँ पर दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये है और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ये। वैसे चार बन रही है, इधर वाली बन रही है, क्योंकि ये और ये पार्ट इक्वल होता है, हम दो को ही कंसीडर करेंगे। एक ऊपर वाली को कर लेंगे, एक नीचे वाली को करेंगे। दोनों में कॉमन साइड क्या है हमारी, आर एन, तो हम दोनों कंडीशन में आपको क्या निकालेंगे, आर एन, राइट। गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट रेडियस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, वो पूरा लिखना ही पड़ेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, पूरा लिख देना, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ कोड, सो ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है आर एन, राइट। जब आर एन के लेट कंसिडर करते हैं हम लोग ओ एन इक्वल्स टू एक्स, तो एन एस क्या आ जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स। यहाँ पर हमारी दो राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कौन से वाली, ओ आर एन, ओ आर एन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वैसे हमारा, ओ आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे, ये आया 5 स्क्वायर, आर एन आपको निकालना है, और प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा 25, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 1, राइट। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम नीचे वाली, इधर वाली, एस आर एन, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। अब ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपो हो जाएगा, तो ये आएगा आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। आर एस कितना है हमारा 6, एन एस दिया है 5 माइनस एक्स प्लस आर एन स्क्वायर, राइट। यहाँ से आया 6 6 36 इक्वल्स टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर लगाएंगे, 10 ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 5 2 10 एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर, राइट। यहाँ से आर एन स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ आर एन, पुट द वैल्यू ऑफ आर एन स्क्वायर फ्रॉम 1 से हम पुट करेंगे तो यह 36 इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर एन की जगह क्या लिख दिया हम लोग, ये वाला 25 माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 36 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 50 माइनस 10x, 10x को इधर लिखा, ये प्लस का हो जाएगा 50 माइनस 36, x इक्वल्स टू क्या आया 14/10 इक्वल्स टू 1.4, राइट। जब x की वैल्यू 1.4 आ गई तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में ही रखो, 1 ही इजी है, तो यहाँ पर 1 में रखेंगे, ये लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में रखेंगे, तो ये हमारी 1 थी, ये आया 25 माइनस 1.4 स्क्वायर इक्वल्स टू आया आर एन स्क्वायर। यहाँ पर 25 माइनस 1.96 इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर। जब इसको माइनस किया तो कितना आया था हमारा 23.04, ये आर एन आ गया। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आएगा 4.8, आर एन आ जाएगा, और आर एन की का डबल होगा आर एम इक्वल्स टू 2 आर एन, तो ये आएगा 2 इंटू 4.8 इक्वल्स टू 9.6 मीटर। दिस इज द आंसर, राइट।